First of all, I would like to introduce myself. Myself Sachin Chaturvedi. Basically, I am from UP जौनपुर. और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग मैंने इसलिए की कि जिस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, समाज है, कहीं न कहीं उस समाज में बीटेक की वैल्यू ज़्यादा होती है, उनकी अर्निंग अच्छी होती है, उनका फ्यूचर अच्छा होता है। दैट्स वाई मेरे जो मामा जी ने उन्होंने मेरे से ऑप्शन लिया कि आप बीटेक करना चाहते हो, तो मैंने बोला बिल्कुल करना है। तो मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 4 साल मैंने बीटेक कंप्लीट की। हालांकि अपने ट्रेड का टॉपर रहा मैं बीटेक में। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा या मेरी फैमिली को लगा कि बाहर की लाइफ में मुझे एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। अच्छी ज़िंदगी मीन टू से एक अच्छी जॉब जिससे मैं अपना खर्चा, अपनी फैमिली का खर्चा चला सकता हूँ। बट जब मैं बीटेक पास आउट होकर बाहर निकला तो कहीं ना कहीं जॉब सर्च की तो देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो एक बात समझ में आई कि मतलब एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन आपकी कुछ भी हो, अगर रेफरेंस, अच्छा रेफरेंस आपका बाहर नहीं है तो फिर मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो उसके बाद मैंने जो है रेफरेंस लगाया लखनऊ में शालीमार कंस्ट्रक्शन में। तो रेफरेंस लगा तो उसके बाद मुझे एज ए साइट इंजीनियर जॉब मिली जिसमें 30,000 पर मंथ मेरी सैलरी थी। तो जब मैंने एक जॉब की ज़िंदगी स्टार्ट की, हालांकि बीटेक करते समय माइंड में एक चीज़ थी कि जॉब करेंगे, ऐसे करेंगे, इतना पैसा आएगा और मैं ये चीज़ें कर लूँगा, अपनी फैमिली के लिए ये करूँगा। बट जब जॉब करने गया तो सारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट निकली। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मैं अपने फादर को, जो ऑलरेडी 16 या 17 साल की एज से वो जॉब कर रहे हैं, हम 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है, तो उन्होंने 16-17 साल की एज से काम करते हुए हम भाई बहनों को पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं वो कैपेबल नहीं थे हम लोग को एक अच्छी डिग्री दिलाने के लिए, इसलिए हमारे मामा जी ने मुझे बीटेक कराया। तो मुझे लगा कि मैं वो चीज़ें सॉल्यूशन दे सकता हूँ बीटेक करने के बाद, एक अच्छी जॉब पाने के बाद। बट जॉब में मुझे ये लगा कि जॉब अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई कांट चेंज माई फ्यूचर। मैं जॉब के साथ अपना भविष्य नहीं बदल सकता था, क्योंकि मैं ना ही अपने फादर को रिटायर कर सकता था, ना ही मैं फैमिली में ज़्यादा अर्निंग कर सकता था। तो 6 मंथ मैंने एज ए साइट इंजीनियर जॉब की। उससे रिज़ल्ट ये निकला कि बेनिफिट कुछ नहीं रहा। हाँ, ज़रूरतें जो नीड्स थी वो खर्च हो रही थी, उनसे काम चल रहा था। बट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई को देखते हुए मुझे लगा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊँगा इस काम में। तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होने लगी दिमाग में कि अब फ्यूचर क्या होगा या मैं क्या कर सकता हूँ बाहर की लाइफ में। तो आज से लगभग 4.5 साल पहले जॉब के, जो मेरे दिमाग में जॉब वाली चीज़ें थी वो बिल्कुल निगलेक्ट मैं कर रहा था कि मुझे लाइफ टाइम जॉब तो नहीं करनी, लाइक एज हमारे माँ बाप ने किया जॉब लगभग 60 साल। बट अगर बात की जाए उनके फ्यूचर की तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी, बट आज एक सिक्योर लाइफ उनके पास नहीं है। तो मुझे जॉब नहीं करनी थी। 6 महीने बाद मैंने डिसीजन ले लिया। तो मैं सर्च कर रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छी पोजीशन मिले। तो फिर मुझे i50 कंपनी के बारे में पता चला। अब i50 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जॉब से रिलेटेड हम कुछ नहीं करते हैं। हम जो i50 कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसमें इनकम हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। तो जब मैं चंडीगढ़ गया ट्रेनिंग लगाने के लिए, तो ट्रेनिंग में मुझे बताया गया कि इस इंडस्ट्री में आप मतलब लिमिटेड लोगों से ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे जॉब में लोग 10,000, 20,000, 30,000 उठा सकते हैं, तो यहाँ बताया गया कि आप 50,000, 60,000 या 1 लाख, 2 लाख भी अर्न कर सकते हो। तो जिस इन्वायरमेंट से मैं आया हूँ मुझे नहीं लगा कि 50,000 या 1 लाख रुपए कमाना पॉसिबल है। तो मुझे लगा ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ड्रामा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर मैं अपनी फैमिली को बताता कि मैं इंजीनियरिंग लाइन से साइड हट रहा हूँ, ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने मुझे इसीलिए पढ़ाया कि मैं एक इंजीनियरिंग लाइन में जाऊँ और एक इंजीनियर बनूँ और एक अच्छी जॉब को लेके आगे बढ़ूँ। बट मैंने 4 दिन ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपकी ज़िंदगी डिपेंड आपके हाथ पे करती है, कि जब ज़िंदगी में एक मौका मिला हो तो यू हैव ए लॉट ऑफ पाथ्स, आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन में ले जाओ या गलत डायरेक्शन में ले जाओ। तो 4 दिन की जो ट्रेनिंग हुई i50 में, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि जॉब के अलावा भी ज़िंदगी में और कुछ किया जा सकता है। लाइक एज हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग करती है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं अगर 30,000 बाहर कमा सकता